केमिस्ट्री में हमारे आपके बीच में बात चल रही थी आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्केन के बारे में। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। सबसे पहले बात देखा जाए एल्कीन का आईयूपीएसी जनरल फार्मूला, तो ये है जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ये एल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n और ये एल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। अब देखा जाए क्या होता है एल्कीन में एक डबल बॉन्ड या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी मिल सकते हैं। दूसरी बात देखा जाए जब भी एल्कीन का नाम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो एल्केन ये है, ये क्या दिया गया? एल्केन है। एल्केन में क्या करते हैं? प्लस ENE जोड़ देते हैं और माइनस कर देते हैं ANE, मतलब क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। अब देखा जाए सपोज करिए ये स्ट्रक्चर बनी है एक, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनी है और इसका आईयूपीएसी नेम हमसे पूछा गया है। हाइड्रोजन देखो जोड़ना तो मैं बताया, इसके साथ 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की देखिए 3 बैलेंसी है, 2 ये और 1 ये, तो 1 हाइड्रोजन आएगा। इसके भी साथ में 1 हाइड्रोजन आएगा क्योंकि 3 बैलेंसी हैं, 2 ये और 1 ये, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए चैन इसमें है, तो स्टेट चैन है, कोई साइड चैन तो है नहीं। अब देखा जाए नंबरिंग की बात करते हैं। अच्छा एक चीज़ देखिए कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाली एल्केन कौन सी होती है? हेक्सेन। तो यहाँ पर क्या हम नोट कर लेंगे? हेक्स नोट कर लेंगे, ANE हटा दिए। अब नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमें डबल बॉन्ड पास में पड़ता है, 1 2 3 4। यहाँ पर चौथे कार्बन से डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 दूसरे कार्बन एटम से डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, इस प्रकार से इस साइड से नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे कार्बन एटम से डबल बॉन्ड है, तो क्या लिख दोगे? 2, और क्या नोट कर दोगे? इन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? हेक्स-2-इन। क्या आईयूपीएसी नेम है? हेक्स-2-इन। तो याद रखना इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? हेक्स-2-इन। आगे देखा जाए क्या होता है, सुनिए। हेक्स-2-इन है। आगे देखिए क्या है, दूसरी स्ट्रक्चर हम ये बना रहे हैं और इसका आईयूपीएसी नेम हमसे पूछा गया है। हाइड्रोजन तुम्हें फुलफिल करना है, इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नेम हमसे पूछा गया है। बताइए इसका आईयूपीएसी नेम। तो यहाँ पर देखा जाए आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो यहाँ पर वो चैन हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज़्यादा होंगे। तो अगर वो चैन सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो और साथ में डबल बॉन्ड भी आ जाए। अगर डबल बॉन्ड आपका छूट रहा है तो इसका मतलब वो आईयूपीएसी नेम आपका गलत हो जाएगा। तो सीधी सी बात, अब कोई तुम्हें दिक्कत नहीं है, ये चैन हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये चैन हमने सेलेक्ट कर लिया। देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन वाली हमने क्या नोट कर दिया? हेक्स नोट कर दिया, क्योंकि 6 कार्बन वाली एल्केन हेक्सेन होती है। दूसरी बात देखा जाए नंबरिंग किधर से करेंगे? इस साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं और साइड चैन को प्रेफरेंस उसके बाद देंगे।
तो हेक्स क्या हो जाएगा, 1 इन हो जाएगा, हेक्स 1 इन। अब देखिए तीसरे कार्बन एटम से ये वाला ग्रुप कौन सा होगा, इथाइल हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। ये क्या होगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो C2H5 हो जाएगा इथाइल। तो यहाँ पर क्या नोट कर दोगे, 3 इथाइल नोट कर दोगे, और क्या नोट करोगे, ये क्या होगा CH3। तो 4 क्या नोट करोगे, मेथाइल नोट करोगे, क्या नोट करोगे, मेथाइल। तो इसका आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा, 3 एथाइल 4 मेथाइल हेक्स 1 इन, ये इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या होता है, सुनिए आगे चीज़ देखी जाए। अगर जो कोई स्ट्रक्चर ये बनी है और आईयूपीसी नेम हमसे पूछा गया है, सपोज करिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनी है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनी है, ये एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये, एक साइड चेन ये, इसका आईयूपीसी नेम हमसे पूछा गया है। तो देखा जाए क्या होता है, इस प्रकार से वो चेन हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें सारे डबल बॉन्ड आ जाए। आ गए सब सारे डबल बॉन्ड। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 का मतलब क्या हो गया, ये हेक्स। अब वर्ड अगर जो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है चैन के अंदर, या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है चैन के अंदर, तो वर्ड रूट के साथ में ए और जोड़ते हैं। अभी इसके पहले हम केवल हेक्स लिख रहे थे, जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो वर्ड रूट के साथ एक ए और इंक्लूड कर देते हैं। अब हम हेक्स नहीं लिखेंगे, हेक्सा नोट करेंगे। अब पोजीशन देखेंगे, डबल बॉन्ड कहाँ से पास में पड़ता है, तो सीधी सी बात इधर से पास में पड़ेगा। तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखा जाए क्या होता है, दो पहले कार्बन एटम से डबल बॉन्ड है तो हेक्सा 1, और किससे है, चौथे कार्बन एटम से डबल बॉन्ड है 1, फिर 4। कितने डबल बॉन्ड है, 2। 2 के लिए क्या लिखोगे, डाई और इन। तो हेक्सा 1 4 डाई इन। और तीसरे कार्बन एटम से क्या अटैच है, ये मेथाइल ग्रुप अटैच है, तो क्या हो जाएगा 3 मेथाइल। तो इसका आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा, 3 मेथाइल हेक्सा 1 4 डाई इन। तो ये बात तुम्हें याद रखना पड़ेगा, अगर केवल सिंगल डबल केवल एक ही डबल बॉन्ड है तो वर्ड रूट के साथ में ए नहीं अटैच करेंगे, और अगर जो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वर्ड रूट के साथ ए और अटैच कर देंगे। आगे देखा जाए क्या होता है, ठीक इसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड के भी एग्जाम्पल देखें। सेम इसी प्रकार से अगर ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड में देखें, सपोज करिए ये स्ट्रक्चर दी गई है, ये स्ट्रक्चर दी गई है, और यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड बना दिया गया, यहाँ पर ये। तो वो चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो सीधी सी बात हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन हो और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमें ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है। तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखा जाए कितने कार्बन है, 6। तो यहाँ पर हम क्या नोट कर देंगे, हेक्स। और पहले कार्बन एटम से क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो हेक्स 1 आइन, वाई यानी हम जोड़ेंगे। और चौथे कार्बन एटम से क्या है, ये मेथाइल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 मेथाइल। तो इसका आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा, 4 मेथाइल हेक्स 1 आइन होगा। क्या होगा, 4 मेथाइल हेक्स 1 आइन होगा। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से एल्कीन जैसा ही है, केवल फर्क क्या है, उसमें इन लिखते थे, यहाँ पर हमने क्या नोट कर दिया, YNE हमने नोट कर दिया, बस इतना फर्क है। आगे देखा जाए, सपोज करिए ये स्ट्रक्चर है, सेम उसी प्रकार से
थोड़ा सा बस केवल डिफरेंस है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ये, और यहाँ पर मैंने नोट कर दिया ये सी और सी। इसका आईयूपीएसी नेम नोट करें तो सीधी सी बात, यहाँ से ये मैंने क्या कर दिया, एक चेन सेलेक्ट कर लिया। अब इधर से नंबरिंग करते हैं तो पहला दूसरा तीसरे से साइड चेन मिल रही है, इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 4 चौथे कार्बन एटम से साइड चेन मिल रही है। तो सीधी सी बात नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 कार्बन वाली एल्केन कौन सी कहलाती है, एल्केन ऑक्टेन कहलाती है। तो यहाँ पर क्या नोट करिए, ऑक्ट, ये वर्ड रूट। अब 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं और 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, वर्ड रूट के साथ में ए और अटैच कर देते हैं। तो क्या कहेंगे, ऑक्टा लिखेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्टा। पहले कार्बन एटम से ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर 1 नोट कर दिया। 7वें कार्बन एटम से ट्रिपल बॉन्ड है 7। 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं तो डाई नोट कर दिया। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, वाई एन ई लगाते हैं। तो ये वाई एन ई अटैच कर दिया। अब देखा जाए इथाइल ग्रुप को पहले लिखते हैं। ये वाला ग्रुप पूरा क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। हाइड्रोजन अटैच कर देंगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 इथाइल, क्योंकि अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। और तीसरे कार्बन एटम से क्या अटैच है, मेथाइल ग्रुप अटैच है, क्योंकि ये CH3 ग्रुप है। ये H2 और ये CH3 मिला लोगे तो C2H5 हो जाएगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, 5 मेथाइल 5 इथाइल 3 मेथाइल ऑक्टा 17 डाई आइन। ये बातें तुम्हें याद रखना है। अगर सपोज करिए स्थिति दूसरी है, कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं, तब हम क्या करेंगे, मतलब डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, तब हम क्या करेंगे। तो देखिए, जैसे सपोज करिए ये स्ट्रक्चर दी गई है, कार्बन 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 कार्बन, ये स्ट्रक्चर दी गई है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है और डबल बॉन्ड भी मौजूद है। ये साइड चेन, ये साइड चेन, और इसका आईयूपीएसी नेम हमें लिखना है। तो तुम्हें याद रखना है, जब किसी स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद होते हैं तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को देते हैं। मतलब नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़ता है। ट्रिपल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस बाद में देंगे और फिर साइड चेन को देंगे। तो नंबरिंग देखिए, ये तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, जो तुम्हें मालूम है। ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर भी ये मेथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी ये मेथाइल ग्रुप है। कितने कार्बन आइटम है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन वाली एल्केन कौन कहलाती है, हेप्टेन कहलाती है। तो यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे, हेप्ट नोट करेंगे। हेप्टेन होनी चाहिए, हेप्टेन होती है 7 कार्बन वाली एल्केन। तो यहाँ पर वर्ड रूट हमने नोट कर दिया हेप्ट। नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया है डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले देते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस बाद में देंगे। तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस प्रकार से प्रेफरेंस हमने दिया। तो पहले कार्बन एटम से क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे, 1 इन। अब देखा जाए क्या होता है, 1 इन। और देखा जाए छठे कार्बन एटम से क्या है, यहाँ पर क्या है, 6 आइन, आइन है। और देखा जाए तीसरे कार्बन एटम से साइड चेन तो 3, फिर पांचवे से है 5, 2 CH3 है तो डाई मेथाइल। अगर ये आईयूपीएसी नेम लिखते हो तो आपका गलत होगा, समझे। अगर जो ऐसा आप लिख दोगे तो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि तुम्हें याद रखना है, जब किसी चैन के अंदर
डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद होते हैं तो एल्कीन में ई में से लास्ट का ई ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ये हमने ड्रॉप कर दिया। अब IUPAC नेम इसका सही है तो क्या होगा 3,5 डाइमेथाइल हेप्ट 1,6 आइन। ये IUPAC नेम सही है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं तो एल्कीन में ई में से लास्ट का ई जो है उसे ड्रॉप कर दिया जाता है, और अगर ड्रॉप नहीं करते हो तो वो IUPAC नेम अपना गलत हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखा जाए, सपोज करिए ये स्ट्रक्चर दी गई है, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर दी गई है और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पर भी अटैच कर दिया। यहाँ पर ये मेथाइल ग्रुप मैंने अटैच कर दिया। इसका IUPAC नेम हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका IUPAC नेम हम चैन वो सेलेक्ट करेंगे जिसमें सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाएं। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं चैन के अंदर इंक्लूड हो पा रहे हैं तो इसका मतलब IUPAC नेम क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो सीधी सी बात, हम चैन ये सेलेक्ट करेंगे। चैन सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये चैन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम किसे प्राथमिकता देते हैं, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता पहले देंगे और ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता बाद में देते हैं। तो अगर जो IUPAC नेम लिखते हो तो इधर से तो पहले कार्बन एटम से ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड इधर दूसरे से मिल रहा है और इधर कितने से मिल रहा है, 1 2 3 चौथे से मिल रहा है। तो सीधी सी बात, हम इधर से नंबरिंग करेंगे। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये 7 कार्बन वाली चैन आपको मालूम है क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या नोट कर दिया, हेप्ट। यहाँ पर हेप्ट मैंने नोट कर दिया। अब देखा जाए क्या होता है, डबल बॉन्ड देखिए दूसरे कार्बन एटम से है तो यहाँ पर क्या नोट किया, 2, और फिर तीसरे कार्बन एटम से है तो 3। 2 डबल बॉन्ड हैं तो यहाँ पर मैंने क्या नोट कर दिया, डाई, और इन, EN, लास्ट का ई हमने ड्रॉप कर दिया है क्योंकि मैंने अभी बताया है क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद है तब लास्ट का, अच्छा 2 डबल बॉन्ड हैं तो डाई इन, और देखा जाए छठे कार्बन एटम से क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 आइन। अब देखा जाए यहाँ पर देखिए 5 नोट कर दिया, यहाँ पर 5। अब यहाँ पर भी हम चैन सेलेक्ट करेंगे तो ये मैंने चैन सेलेक्ट कर लिया। 2 कार्बन वाली कौन सी होती है, इथाइल होती है, और एक मेथाइल ग्रुप ये है, ये मेथाइल ग्रुप है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो पहले कार्बन एटम से ही है तो क्या नोट करोगे, 1 डाई मेथाइल इथाइल। ये क्या हो जाएगा, इथाइल। अब ब्रैकेट बंद, और चौथे कार्बन एटम से क्या है, मेथाइल ग्रुप है, CH3, तो 4 क्या हो जाएगा, मेथाइल। 4 क्या हो जाएगा, मेथाइल। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 5-1-1 डाई मेथाइल इथाइल ब्रैकेट के अंदर, फिर 4 मेथाइल हेप्ट 2-3 डाई इन 6 वाइन होगा। ये इसका IUPAC नेम होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड ना होता तब हम वर्ड रूट के साथ में ए और अटैच करते, चूँकि चैन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अटैच हैं तो केवल वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट के साथ में ए अटैच नहीं करेंगे।
तो ये ध्यान रखना है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं और एल्काइन में तुमको मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्राथमिकता, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर एल्काइल, फिर साइड चेन को यहाँ पर अभी तक हमने दिया। फंक्शनल ग्रुप जब अटैच करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को प्राथमिकता सबसे पहले देंगे। क्या देंगे? फंक्शनल ग्रुप को प्राथमिकता सबसे पहले देंगे। तो आज एल्कीन और एल्काइन के कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। घर पे आप खूब ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, और जो तुमसे नहीं बनते हैं IUPAC नेम, वो कमेंट बॉक्स के अंदर उसकी स्ट्रक्चर बना करके डाल दीजिए, हम IUPAC नेम तुमको बता देंगे। और IUPAC नेम 11 से लेकर के, चाहे वो JEE एग्ज़ाम दो, चाहे नीट एग्ज़ाम दो, हर एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इजी होते हैं। तो आज इतना, फिर अगली क्लास में आगे देखेंगे कि क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में अगली क्लास से चर्चा करेंगे। आज इतना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, खुद आगे बढ़ें और अपने दोस्तों को भी साथ में आगे ले जाएं। बेस्ट ऑफ